हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसी माहौल में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको ये चाहिए कि मकतब का जो जाल बिछ रहा था, मकतब का जिस तरह से साथ देना चाहिए था, हम उस तरह साथ नहीं दे रहे हैं। आज हाल ये है, इलाके में चले जाएं, मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव में चले जाएं, सूरत हाल ये कि वहाँ इमाम नहीं है, मस्जिद के इमाम, मस्जिद के मिंबर और मेहराब इमाम से खाली हैं। आप चले जाएं, जिस इलाके में चले जाएं, बहुत कम लोग मिलेंगे और बहुत कम मसाजिद मिलेंगी जिसमें इमाम मौजूद। मेरा दौरा होता रहता है, मैं इसी जो कि हाट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं काफ़ी मोहल्ले में गया हुआ हूँ, मैंने नोट भी किया अपनी डायरी में, अक्सर जगहों में इमाम का इंतज़ाम नहीं है। अगर ये इमाम बाकी नहीं होंगे, अगर ये आपके आलिम और हाफिज बाकी नहीं होंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा वो आप सोच लें। इसलिए जिम्मेदारी ये है, हम सबसे पहले इमाम का इंतज़ाम करें। इमाम का इंतज़ाम करेंगे, यकीन मानिए कि वो इमाम ही नहीं, वो मुअल्लिम भी होगा, वो आपके बच्चों को भी पढ़ाएगा। और हर मस्जिद में मकतब का नज़्म होना चाहिए। अभी जनाब साबिक़ MP जनाब सरफराज आलम साहब ने भी दीन तालीम पर आपको बतलाया, इसी तरह उससे पहले है तो मौलाना शाहिद आदिल साहब ने भी बतलाया आपको कि तालीम की कितनी अहमियत है और क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मकतब जो पहला स्टेज है, जो बुनियाद है, बुनियादी तालीम जहाँ दी जाती है, जहाँ कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस बच्चे के ज़हन और दिमाग में बताया जाता है कि कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये बच्चे को बतलाया जाता है। जब वो बच्चा वो सीख जाता है, जब जहन में बैठा लेता है, वो दुनिया के जिस कोने में भी जाता है और जिस कॉन्वेंट और जिस स्कूल में और जिस कॉलेज में चला जाता है, वो उसके ईमान का सौदा कोई नहीं कर सकता है। मकतब का क़याम बहुत ज़रूरत, मकतब का कायम करना बहुत ज़रूरी है। हर मस्जिद के तहत मकतब कायम होना चाहिए। अभी बतलाया भी गया कि 12 मकातिब तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के तहत चल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो तहरीक चला रहे हैं। आपका काम है उस तहरीक का साथ देना। सबसे जो बड़ा मसला हो जाता है, लोग कहते हैं कि अरे मकतब का मामला है, मुअल्लिम रखेंगे, इमाम रखेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए मुझे दिया गया है कि इमाम और ये अइम्मा का इंतज़ाम और मकतब का क़याम। सबसे बड़ा जो मसला आता है, वो मसला आता है कि पैसे का मामला कैसे होगा। मैं आपको आज बतलाना चाहता हूँ, आप अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग इलाके से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ आप कैसे इंतज़ाम करेंगे। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है, आप जिस इलाके से, जिस मोहल्ले से आप आए हैं, वहाँ की आबादी अगर 100 घर है, अगर 100 घर है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप महीने का 100 रुपये सिर्फ और सिर्फ इस इमाम और इस मुअल्लिम के लिए आप निकाल दें। महीने का 100 रुपये मैं बोल रहा हूँ। रोज़ाना के एतबार से मैं कहूँ तो वो 3 रुपये कुछ पैसा, 3 रुपये अगर आप निकाल करके अपने पास, अपने घर में एक नज़्म रखें, कोई बड़ा सा डब्बा हो, उस डब्बे में आप इमाम के नाम, मस्जिद के नाम आप उसमें डाल दें। 3 रुपये या 4 रुपये ये मस्जिद के इमाम के लिए है, मुअल्लिम के लिए है। यकीन माने वो 3 रुपये जो आप डाल रहे हैं, जो डब्बे में, जो ख़ास किए हुए आप डब्बे में जो 3 रुपये आप डाल रहे हैं, जैसे ही महीना मुकम्मल होता है वो 90 रुपये 100 रुपये तक होता है। वो पैसा आप मस्जिद में जा कर के दे दें कि वो इमाम के लिए है, ये हमारे मकतब के मुअल्लिम के लिए है। यकीन मानिए कि कभी भी आपको दुश्वारी पेश नहीं आएगी और आपके घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। आपके घर में आप देख लें, आप निकाल करके आप देखेंगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जो आपके साथ पैसे की परेशानी थी, पैसे का मामला आपका हल हो जाएगा। जो आप कारोबार कर रहे हैं, जिसमें भी आप जुड़े हुए हैं, आप कुरान के नाम पर, इमाम के नाम पर, मस्जिद के नाम पर आप निकाल रहे हैं, आपके कारोबार में ज़रूर तरक्की होगी। यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, ये कुरान का वादा है। आप तालीम हासिल करने वालों, जो